हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरविंद शर्मा। गुडोल सेंटर में आपका स्वागत है। आज कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट 1 स्टार्ट होने वाला है और बहुत ही जबरदस्त चैप्टर है। आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर IIT JEE के बिहाफ पे ये चैप्टर बहुत मायने रखता है। इसमें सवाल जरूर पूछा जाता है, वो तो लगभग हर साल ही पूछा जाता है। और इसमें कभी कभी इसे ट्रिग्नोमेट्री के साथ कंबाइन करके देता है, कभी किसी इंटीग्रेशन वाले पार्ट के साथ भी कंबाइन करके दे देता है, कभी हाइपरबोला, पैराबोला और इलिप्स के साथ भी कंबाइन करके लोकस के कॉम्प्लेक्स में, लोकस के सिनेरियो में एक सवाल बना करके दे देता है। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर अपने आप में एक वजूद रखता है चैप्टर। और इसमें आज से जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो सवाल नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसे नहीं होने वाला है। पहले कॉन्सेप्ट होना जरूरी है। कॉन्सेप्ट के बिना IIT के जो 200-300 सवाल हम कराते हैं वो यूजलेस हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले कॉन्सेप्ट की हमने ट्रिग्नोमेट्री में भी 7, 8, 9 वीडियो बनाई थी, शायद 10 वीडियो बनी होंगी पार्ट 1 पार्ट 2 करके। ऐसे ही आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर में पार्ट 1 पार्ट 2 करके लगभग 8, 9, 7, 8 जितनी भी बनेंगी वो वीडियो बनेंगी और उनसे रिलेटेड सवाल ही आपके JEE के केस में बनेंगे। ठीक, कॉम्प्लेक्स नंबर पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम नंबर्स के ऊपर चर्चा करेंगे। नंबर होते हैं N, W, Z, Q, R, C। इन शब्द को देख लीजिए, इन शब्द को आसानी से पहचान लीजिए। N वर्ड नेचुरल नंबर को डिफाइन करता है। N वर्ड नेचुरल नंबर को डिफाइन करता है। W होल नंबर को डिफाइन करता है। Z इंटीजर को, Q रैशनल नंबर को, R रियल नंबर को, C कॉम्प्लेक्स नंबर को। ठीक, नेचुरल नंबर आपको पता है कहां से स्टार्ट होते हैं। 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर है 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इनफाइनाइट तक। ठीक, ये यहां से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं। होल नंबर की जो बात करी जाए तो होल नंबर में आपका W स्टार्ट होता है और W जो स्टार्ट करने वाले हैं हम 0, 1, 2, 3 से स्टार्ट करते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं। ठीक, Z एक इंटीजर नंबर है। इंटीजर नंबर आपका पूरा एक कंप्लीट नंबर को दिखाई देता है जो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक जाता है। और इसकी वैल्यू बीच बीच में कुछ कंप्लीट नंबर ही आती है। कैसे 0, 1, 2, 3, 4 ही आएगी, लेकिन -1, -2, -3 इधर वाले नंबर को भी काउंट करते हुए हम चलेंगे। ठीक, रैशनल नंबर की बात करी जाए तो रैशनल नंबर भी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक ही रहता है, लेकिन ये P/Q की फॉर्म में भी आ जाता है। जैसे इसको में इंटीजर भी शामिल हो जाएंगे, जैसे कि -3 को क्या लिख सकते हैं -3/1, -2 क्या लिख सकते हैं -2/1, -1/1। लेकिन इन दोनों के बीच में जो नंबर है माइनस का 0.5 है तो आप इसे क्या लिख सकते हैं 1/2 माइनस का। इसके बाद में कोई नंबर है तो वो 1/2, 3/2, 5/3, 5/4 ऐसे जो भी नंबर होंगे वो भी आपके रैशनल नंबर में काउंट हो जाएंगे। ठीक, रियल नंबर की बात करें तो रियल नंबर माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक, इंटीजर, रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर भी। इर्रेशनल नंबर मतलब R2, √3, 1.010100100001 ऐसे जो इंक्रीजिंग ऑर्डर जिसका कुछ पता ही नहीं है वो इर्रेशनल नंबर होते हैं। ये भी रैशनल नंबर है। तो ऐसे नंबर को जो आप काउंट करते हैं वो R रियल नंबर में काउंट करेंगे और इसमें जो आपके रैशनल नंबर है वो भी शामिल हो जाएंगे और इंटीजर वगैरह सब शामिल हो जाएंगे। तो ये रियल नंबर बनता है। कॉम्प्लेक्स नंबर पर हम अभी चर्चा करने वाले हैं। इसमें रियल नंबर और रियल नंबर का इमेजिनरी पार्ट भी शामिल हो जाएगा। ये रियल नंबर का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों को कंबाइन करके बना है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। इसे हम x + i/y से दिखा रहे हैं। फिलहाल अगर हम इसमें सबसेट या सेट की बात करें, सुपरसेट की बात करें तो सबसे छोटा माना जा सकता है नेचुरल नंबर। वो किसके अंदर समाहित हो जाएगा होल नंबर के। सबसेट सुपरसेट की बात करें बेटा, ये इसके अंदर Z के अंदर समाहित हो जाएगा, ये Q के अंदर समाहित हो जाएगा, ये आपका
रियल नंबर के अंदर, रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर चला जाएगा। ये जो टर्म है ये आपका सबसेट के आधार पर इस्तेमाल किया जाता है और ये आपने सेट के अंदर देखा होगा। क्लियर रहा? एटलीस्ट मैं ये मान के चलूंगा जहां पर ये वर्ड लिखे हो वहां पर आपको दोबारा बताने की आवश्यकता ना पड़े कि इन वर्ड का मतलब क्या होता है। चलिए देखते हैं। अब हम अपने कॉम्प्लेक्स नंबर वाले केस पर चलते हैं जो यहां पर चल रहा है। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से दिखाएंगे, z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई। x यहां पर रियल पार्ट है और y इमेजिनरी पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट, देखना स्पेलिंग ठीक है क्या इमेजिनरी की? इमेजिनरी पार्ट है, ठीक। x रियल पार्ट है और y इमेजिनरी पार्ट है। अगर मान लीजिए इस z को कॉम्प्लेक्स नंबर जिसे आप कह रहे हैं, इसमें अगर आप बोले कि सर मैं x की वैल्यू 0 कर दूं, क्या कर दूं? पहला केस x की वैल्यू 0 कर दूं, तो z की वैल्यू कैसी हो जाएगी? 0 प्लस आयोटा y। इट मेक्स सेंस की इसकी वैल्यू कैसी हो जाएगी? i के साथ में y। i के साथ में y का मतलब इमेजिनरी पार्ट। तो ये कौन सा पार्ट बचा? ओनली प्योरली इमेजिनरी पार्ट। कैसा है? z प्योरली इमेजिनरी। कैसा है? कंप्लीटली इमेजिनरी या प्योरली इमेजिनरी पार्ट बचा, ठीक। अब इसको और अच्छे से देखा जाए तो एक्स एक्सिस को जो हम यहां मानने वाले हैं, एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस मानने वाले हैं। कैसी? एक्स एक्सिस को हम रियल एक्सिस मानने वाले हैं और वाई एक्सिस को हम इमेजिनरी एक्सिस मानने वाले हैं। इमेजिनरी एक्सिस याद रखेंगे, एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस और वाई एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस। तो आई वाई जो बना ये कौन से पार्ट में बना? जब x 0 है तो ये कौन से पार्ट में लाई करेगा? ये y एक्सिस पर लाई करेगा जो कि आपकी इमेजिनरी एक्सिस को दिखाएगा। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक। अगर हम सेकंड पार्ट करें, अगर हम y इक्वल्स टू 0 कर दें, क्या? y इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू 0 के केस में x की जो वैल्यू, z की जो वैल्यू आ जाएगी x प्लस आयोटा y, और आपने यहां पर x प्लस आयोटा इंटू 0, तो ये वाला केस बना, z की वैल्यू आ गई x। ये कैसी है? प्योरली रियल है, प्योरली रियल पार्ट है। और प्योरली रियल पार्ट को आप कैसा बात करेंगे? ये z कॉम्प्लेक्स नंबर ये लाई करेगा, लाई ऑन x एक्सिस। कहां लाई करेगा? x एक्सिस पर लाई करेगा। क्लियर रहा बेटे? इस चीज को कोई कंफ्यूजन वाला विषय नहीं है, ये रटने वाला भी विषय नहीं है, आसानी से सोच सकते हैं। तीसरा केस अगर हम बात करें, थर्ड केस, अगर x और y दोनों 0 हों, ये वाला केस z इक्वल्स टू 0 प्लस 0 आयोटा। इट मेक्स सेंस कि ये दोनों केस 0,0 बनने हैं। रियल और इमेजिनरी पार्ट का मूल बिंदु यानी कि 0,0 सेंटर फोकस पर लाई करेगा जो हमारा है। क्लियर रहा? इसके बाद अगर दोनों की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, कैसी? फोर्थ केस पर हम चलते हैं। अगर दोनों की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 हो, किसमें? अगर x की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0, y की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0, तो दोनों के दोनों पॉजिटिव, x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव, तो x पॉजिटिव यहां पर, y पॉजिटिव यहां पर, कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि पॉजिटिव रियल एक्सिस में और पॉजिटिव इमेजिनरी पार्ट में लाई करेगा। कोई कंफ्यूजन? अगर दोनों की वैल्यू ग्रेटर देन 0 तो पॉजिटिव रियल पार्ट में और पॉजिटिव इमेजिनरी पार्ट में ये लाई करेगा। तो आई थिंक ये आपको क्लैरिटी आ रही हो। एक बार ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा कि क्या आपको ये समझ में आ रहा है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को लेकर के चलते हैं। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर पे कैसे बिहेव करना है वो हम देख लेते हैं। चलिए,
फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर, टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। पहला मान लीजिए कि Z1 है x1 प्लस आयोटा y1, दूसरा है Z2 x2 प्लस आयोटा y2। दो केसेस हैं। पहला सम कितना होगा, सम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, Z1 प्लस Z2 कितना, Z1 प्लस Z2 कितना होगा, Z1 की वैल्यू रखेंगे x1 प्लस आयोटा y1 प्लस x2 प्लस आयोटा y2। x1 और x2 को साथ में लेते हैं, x1 प्लस x2 प्लस आयोटा y1 प्लस y2। ये केस बना आपका। ये आपका कौन सा केस बन रहा है, Z कॉम्प्लेक्स नंबर वाले केस में हमने इन दोनों के सम में याद रखिएगा कि सबसे पहले हमने रियल पार्ट को एक तरफ लिया है और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग किया है। इस प्रकार से इसका सम लिखा है। आप इसका कोई भी उदाहरण ले लीजिए, जैसे 2 प्लस आयोटा 3 लिखेंगे आप, 3i प्लस 5 माइनस 4i लिखेंगे। तो अब जब आप यहां करेंगे सम, तो 2 प्लस 5 करेंगे प्लस आयोटा 3 माइनस 4 करेंगे। ये वाली टर्म आप याद रखिएगा। 7 3 और 2 5 और 2 7, 3 में से 4 आएगा माइनस का 1i। ये वाला एक केस आपके सामने जनरेट होकर के आएगा। ठीक, तो याद रखिएगा इमेजिनरी वाले पार्ट को इमेजिनरी वाले पार्ट की तरफ ही लेना है और रियल वाले पार्ट को रियल वाले पार्ट की तरफ ही लेकर चलना है। चलिए आगे बढ़े। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस निकालना हो, क्या डिफरेंस निकालना हो, सेकंड केस, डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, Z1 माइनस Z2, तो x1 प्लस आयोटा y1 माइनस x2 प्लस आयोटा y2। तो यहां पर केस जो बना वो क्या बना, x1 माइनस x2 प्लस आयोटा y2 माइनस आयोटा y1, आयोटा y1 माइनस आयोटा y2। तो यहां पर एक केस बनेगा x1 माइनस x2 प्लस आयोटा कॉमन ले लेते हैं y1 माइनस y2। ये केस आपके सामने बनकर के आया। डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को घटाएंगे तो जैसा रियल वाले केस में था वैसा ही इसमें है, जैसा सम वाले केस में था वैसा ही डिफरेंस वाले केस में है कि रियल पार्ट को रियल पार्ट से घटा देना है और इमेजिनरी वाले पार्ट को इमेजिनरी वाले पार्ट से घटा देना अकॉर्डिंग टू देयर साइन। साइन कन्वेंशन पर ध्यान जरूर लगाइएगा। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई पे ध्यान दीजिएगा बेटे। Z1 इंटू Z2, Z1 है x1 प्लस आयोटा y1 इंटू x2 प्लस आयोटा y2। पहले x1 की x2 से मल्टीप्लाई करेंगे, x1 x2। एक बार x1 की आयोटा y2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा y2 इंटू x1। एक बार आयोटा y1 की x2 से आयोटा y1 x2। एक बार आयोटा y1 से आयोटा y1 की मल्टीप्लाई करेंगे, आई स्क्वायर y1 y2। ठीक, अब वैल्यू रखते हैं x1 x2। आई स्क्वायर की वैल्यू जो होती है, हमने बताया था आई की वैल्यू ये स्क्वायर रूट में -1 होती है और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 आती है। तो जब आप इसे -1 रखेंगे तो -1 y1 y2 प्लस आयोटा कॉमन आ रहा है। आयोटा क्या कॉमन आ रहा है कॉमन आ रहा है x1 y2 प्लस x2 y1। ये आपके सामने आयोटा यानी कि दूसरी वाली टर्म आई। पहला केस देखो बेटे, एक तो आई यहां पर रियल पार्ट x1 x2 माइनस y1 y2, दूसरा केस प्लस आयोटा x1 y2 प्लस x2 y1। ये दूसरा केस जनरेट होकर के आया, प्रोडक्ट वाला केस जो आपका यहां पर बनता है। ध्यान से देखिए ये चीज क्लियर हुई है कि नहीं हुई है। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तब क्या करेंगे, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर
एक दूसरे के इक्वल हैं। मान लीजिए कि Z1 इक्वल्स टू x1 प्लस आयोटा y1 और Z2 प्लस इक्वल्स टू x2 प्लस आयोटा y2। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल में दे रखे हैं तब कौन सा केस चलेगा? Z1 इक्वल्स टू Z2 वाला, x1 प्लस आयोटा y1 x2 प्लस आयोटा y2। दो कॉम्प्लेक्स नंबर कभी भी इक्वल नहीं होते अगर अनटिल और अनलेस उनमें रियल पार्ट के बराबर ना हो, इमेजिनरी वाला पार्ट इमेजिनरी वाले पार्ट के बराबर ना हो। मतलब x1 की वैल्यू x2 के इक्वल होगी ही होगी, ठीक, अगर ये इक्वल है, और y1 की वैल्यू y2 के इक्वल होगी ही होगी, ठीक, y1 की वैल्यू y2 के इक्वल। कोई भी केस आप इसमें आसानी से लेकर के कर सकते हैं। ये आपके मैंने एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन कराए हैं उसमें मैंने करा रखा है, आसान केस है, ठीक। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब माइनस, तो माइनस क्या होगा? एडिटिव इनवर्स ऐसा करते हैं, एडिटिव इनवर्स पे अभी नहीं जाते, पहले Z1 by Z2 और वो भी निकाल लेते हैं, फिर एडिटिव इनवर्स पे चलेंगे। नेक्स्ट केस Z1 by Z2 निकालते हैं, मतलब इन दोनों का क्या कर रहे हैं हम? रेशियो यानी कि डिवाइड कर रहे हैं। कंडीशन अप्लाई लेके चलते हैं। यहां पर मोस्टली कंडीशन ये है कि Z2 की वैल्यू 0 ना हो, ठीक। Z1 की वैल्यू रखेंगे x1 प्लस आयोटा y1 अपॉन x2 प्लस आयोटा y2, ठीक। ऐसे केसेस में हमने बताया था कि रूट वाली टर्म और आयोटा वाली टर्म को कभी भी नीचे मत छोड़ देना। क्या नहीं करना है? नीचे नहीं छोड़ना है। तो फिर उस केस में हम क्या करेंगे? नीचे वाले के अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, x2 माइनस आयोटा y2, ठीक। ऊपर वाले की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या आ गया? x1 x2 माइनस आयोटा x1 y2 प्लस आयोटा x2 y1, ये वाला केस। फिर आयोटा y1 इंटू आयोटा y2, तो क्या आया? माइनस का आई स्क्वायर y1 y2 अपॉन a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आयोटा y2 का होल स्क्वायर, ठीक। x1 x2 ये देखो बेटे, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, -1 और -1 +1, तो प्लस का क्या आ जाएगा? y1 y2। तो एक सिनेरियो जो बन रहा है आपका x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस आयोटा कॉमन x2 y1 माइनस x1 y2 अपॉन x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। ये सिनेरियो आपके सामने बना जब आप Z1 by Z2 निकालेंगे और Z2 की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 के केस में लेकर के चलेंगे। क्लियर रहा? Z1 अपॉन Z2 की वैल्यू जो आई है वो हमने कैसे निकाली है? x1 प्लस आयोटा y1 अपॉन x2 प्लस आयोटा y2। इसमें नीचे वाले के अपोजिट साइन की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके इसे सोल्व किया गया है और एक प्रकार से रैशनलाइजेशन टाइप का केस बना है और ये सोल्व हुआ है आपके सामने। याद रहे, इसे रटने की आवश्यकता नहीं है कि आप इस फॉर्मूले को रटें, लेकिन ये प्रोसीजर कैसे हुआ, ये प्रोसीजर आपको समझ में आना चाहिए। जल्दी से देखिए और सवाल को उतारिए और आगे बढ़ते हैं। फिर आगे बढ़े, चलिए। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है z x प्लस आयोटा y, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? एडिटिव इनवर्स होता है किसी भी संख्या में क्या जोड़ा जाए कि 0 आ जाए। एडिटिव इनवर्स आप इसे तो बोलते हो, जैसे कि 5 में क्या जोड़ोगे कि 0 आ जाए, तो आप बोलते सर 5 को -5 में कन्वर्ट कर दिया करते थे। पहले तो 7th 8th क्लास ऐसे तो रट्टा मारते थे, 7 है तो -7,
माइनस का 4 दे रखा है तो प्लस का 4 कर दो। सर यही तो होता है एडिटिव इनवर्स, हाँ यही होता है। तो 5 में आप अगर -5 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 0, उसी टर्म को आप एडिटिव इनवर्स कहा करते थे। तो z में अगर मैं -z जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा वो एडिटिव इनवर्स, यानी कि x प्लस इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा z प्लस -z इक्वल्स टू 0। तो -z क्या हो गया यहाँ पर एडिटिव इनवर्स हो जाएगा, यानी कि एडिटिव इनवर्स की जो वैल्यू है इसको आप कैसे लिखोगे -z माइनस x माइनस आयोटा y। क्लियर रहा, ये टर्म कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है उस पर हम ध्यान लगाएंगे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हुआ करता था, मान लीजिए कि कोई नंबर है 2/3 और इसका मल्टीप्लिकेटिव आप इनवर्स बोला करते थे 3/2। इसका मतलब ये हुआ करता था किसी भी नंबर में किस टर्म की मल्टीप्लाई करी जाए कि 1 आ जाए, ये तो हुआ करता था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। 2/3 में किसकी मल्टीप्लाई करोगे कि 1 आ जाए, तो आप क्या करते थे इसको इधर ले जाते थे x को, तो ये 3 ऊपर चला गया और 2 नीचे आ गया। यही हुआ करता था ना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, कि 1 अपॉन कर दिया करते थे, क्या 1 अपॉन 1 में डिवाइड कर दिया करते थे। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका कितना हो जाएगा 1 अपॉन z, या जिसे हम z इनवर्स कहेंगे 1 अपॉन x प्लस आयोटा y। तो नीचे आयोटा वाली टर्म को नहीं छोड़ना है, तो इसी वजह से हम इसका क्या करेंगे रैशनलाइजेशन करने वाले हैं x माइनस आयोटा y अपॉन x माइनस आयोटा y। तो ऊपर वाली टर्म जो बची 1 इंटू एक्स माइनस आयोटा y, तो वही आ गया। नीचे क्या आ गया x प्लस आयोटा y और x प्लस माइनस आयोटा y, तो x स्क्वायर माइनस आयोटा y का होल स्क्वायर। और टर्म को देख लेते हैं x माइनस आयोटा y अपॉन एक्स स्क्वायर आई वाई का स्क्वायर को कैसे सोल्व करेंगे जरा देख लेते हैं। आई वाई इंटू आई वाई, आई इंटू आई का स्क्वायर इंटू वाई का स्क्वायर। आई के स्क्वायर की वैल्यू कितनी है -1 इंटू वाई का स्क्वायर। चलिए देखते हैं एक्स स्क्वायर आई वाई स्क्वायर कितना आ गया माइनस ऑफ -1 इंटू वाई का स्क्वायर। ठीक, -1 यहां आ जाएगा, तो ये वाला केस बचा कैसा x माइनस आयोटा y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आपके पास एडिटिव इनवर्स कुछ इस प्रकार से आया x माइनस आयोटा y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये एक टर्म जनरेट होकर के आई z इनवर्स की। क्लियर था? तो z इनवर्स की वैल्यू जो कि 1 अपॉन z था, आपने उसकी वैल्यू निकाली x माइनस आयोटा y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कुछ और नहीं होता, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आप मॉड्यूलस निकालोगे तो मॉड्यूलस जो होता है वो इसका रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करके हम निकाल लेते हैं, क्योंकि ये इसकी पावर 2 है। तो मोड जेड का स्क्वायर यानी कि मॉड्यूलस का जो स्क्वायर आएगा वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करके आएगा। ठीक, इसके अलावा एक्स माइनस आयोटा वाई जो होता है वो इसका कंजुगेट होता है। कंजुगेट का मतलब x माइनस आयोटा वाई, x माइनस आयोटा वाई क्या है इसका कंजुगेट जिसे हम बोले जाते हैं। तो इसे हम लिख देते हैं z का बार अपॉन मोड z का स्क्वायर। तो आज की क्लास काफी लंबी हो गई, लगभग 25-30 मिनट की होने वाली है। तो इस क्लास में जो हम कर रहे हैं इतना ही। हम नेक्स्ट क्लास में जो चर्चा करने वाले हैं, इसके पार्ट 2 में जो चर्चा करने वाले हैं वो कंजुगेट के बारे में चर्चा करेंगे और मॉड्यूलस के बारे में शायद पार्ट 3 में चर्चा करें। तो याद रखिएगा कि अभी जो कॉन्सेप्ट के पार्ट चल रहे हैं वो थोड़े से इजी चलेंगे। जैसे ही कॉन्सेप्ट नंबर पार्ट 4 या 5 के ऊपर कूदेगा तो वो IIT एडवांस के लेवल का होगा और वो बहुत बेहतरीन होगा। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और कोशिश करें कि रीच इस चैनल की अच्छी खासी हो। मैं कैमरा वगैरह खरीदने की कोशिश कर रहा हूँ, आई होप सो जल्दी खरीद पाए। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही, नमस्कार।